तो हमारे बहुत सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि कैनरा बैंक में अकाउंट बैलेंस माइनस में शो कर रहा है, नेगेटिव में शो कर रहा है। तो बिना ₹1 पेमेंट किए हुए माइनस बैलेंस को कैसे खत्म करें, माइनस बैलेंस को कैसे रिमूव करें? साथ ही में हमारे कुछ भाई लोग अगर ₹1500 उस बैंक अकाउंट में जमा भी करते हैं, तो पैसा जो है कि बैंक अकाउंट में माइनस में ही समझ लीजिए कि एडजस्ट हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो उस पैसे को भी कैसे रिफंड लेंगे और माइनस बैलेंस को भी कैसे रिमूव करेंगे, कैसे दूर करेंगे? अगर आप लोग का भी अकाउंट बैलेंस माइनस में शो कर रहा है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली यहाँ पर जो कैनरा बैंक में अकाउंट बैलेंस माइनस में शो कर रहा है, नेगेटिव में शो कर रहा है, वो शो कर रहा है अकाउंट बैलेंस मेंटेन ना करने के ऊपर। बेसिकली देखिए, सभी बैंकों का एक अपना रूल होता है, कितना अकाउंट बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि जो है कि महीने में कम से कम 1000-1500 रुपए का, 2000 रुपए का, 5000 रुपए का ट्रांज़ैक्शन करना पड़ेगा। ये सभी बैंकों का अलग-अलग रूल होता है। किसी में 2000 रुपए, किसी में 10,000 रुपए, किसी में 5000 रुपए भी होता है। लेकिन जब आप अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे, 3-3 महीना तक अकाउंट बैलेंस आपका जो है कि ₹0 ही पड़ा रहेगा, एक भी बार उससे आप लेन-देन नहीं करेंगे, तो बैंक अकाउंट बैलेंस मेंटेन ना करने के ऊपर जो है कि आप लोग के ऊपर चार्ज लगा देता है और वही चार्ज आपका माइनस में बैलेंस शो करता है। तो बेसिकली जब आपका माइनस में बैलेंस शो करने लगता है, तो जो भी आप पैसा डालोगे गूगल पे, फ़ोन पे या फिर अकाउंट के थ्रू, तो वो पैसा उसी माइनस बैलेंस में कटने लगता है। तब हमारे भाई लोग काफ़ी तेज़ी से हड़बड़ा जाते हैं। तो बेसिकली देखिए, अगर आपका अकाउंट बैलेंस ज़्यादा ही माइनस में शो कर रहा है, जैसे कि ₹1000 या फिर 5000, 10,000 इस तरीके से अगर माइनस में शो कर रहा है, तो आप लोग अपने बैंक मैनेजर से मिल कर के 10%, 5% पर जो है कि बतिया करके आप इसे सेटल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप लोग उस अकाउंट को छोड़ दीजिए, अकाउंट का प्रयोग ही मत कीजिए। एक टाइम के बाद आपका बैंक अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद जो भी अकाउंट बैलेंस उसमें नेगेटिव में शो कर रहा है, माइनस में शो कर रहा है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट बैलेंस ₹500, ₹1000 शो कर रहा है और आपका बैंक अकाउंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है, तो आप लोग उस पैसे को जमा करके आप दोबारा से अकाउंट को जो है कि एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही में जो है कि आप अकाउंट बैलेंस मेंटेन करके उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ज़्यादा जो है कि बैलेंस नेगेटिव में शो कर रहा है और आपके लिए वो खाता ज़रूरी नहीं है, तो आप उसे जो है कि छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, सारे बैंक आरबीआई के अंडर में वर्क करते हैं और आरबीआई की तरफ से कोई भी अभी तक ऐसा एडवाइज़री जारी नहीं किया गया है, जिसमें ये बोला जाए कि आप अकाउंट बैलेंस मेंटेन ना करने पर कस्टमर से चार्ज लें। ठीक है? ऐसा कोई भी बैंक अभी तक जो है कि आरबीआई की तरफ से कोई भी एडवाइज़री जारी नहीं किया गया है। जो भी अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में होता है या माइनस में होता है, ये सभी बैंकों का अपना अलग-अलग रूल होता है और बैंक चाहे तो इसे ज़ीरो कर सकता है। क्योंकि देखिए, ये सारे जो नेगेटिव बैलेंस होता है, ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर बैंक के। ठीक है? अगर मैनेजर चाहे तो उस बैंक में जो भी अकाउंट में माइनस बैलेंस लगा हुआ है, उसे ज़ीरो कर सकता है या फिर उसे ज्यों का त्यों छोड़ सकता है। तो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन बता दिया, आप चाहें तो उसे सेटल कर सकते हैं या फिर आप उसे ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं। आपके सिविल के ऊपर या फिर आपके ऊपर किसी भी तरह का बैंक की तरफ से लीगल नोटिस नहीं आने वाला है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।